हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं पंकज तिवारी आज उपस्थित हूँ औसत यानी एवरेज पार्ट 2 लेकर के, जिसमें आयु संबंधित जितने भी प्रश्न आयु संबंधित एवरेज में पूछे जाते हैं, आज मैं टोटल प्रश्न एक साथ में करा रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए दिया गया है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 बरस है। ए बी और सी का औसत दे दिया 20 दे दिया, यानी 3 मेंबर है और तीनों का आयु 20 दे दिया। तो कुल योग कितना हो जाएगा, यानी कि कुल आयु कितना हो जाएगा तीनों का। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो 3 मेंबर का औसत अगर 20 है तो कुल योगफल यानी 20 गुना 3, कुल आयु हो गया मेरा 60 बरस हो गया। आगे दिया हुआ है ए तथा बी की औसत आयु 19 बरस है, यानी कि ए और बी का औसत दे दिया आपको 19 दे दिया। तो ए और बी का कुल आयु कितना हो जाएगा, यानी 2 मेंबर का औसत दिया गया है तो योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, यानी 19 दूना 38 आपका क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। अब दोनों को आपस में घटाएंगे, चूंकि हमसे क्या पूछा है, सी पूछा है। तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु 60 बरस दिया है और ए प्लस बी की आयु 38 बरस दिया है। तो घटा देंगे तो सी की आयु यहाँ से क्या हमको नहीं मिल जाएगी, तो सी की आयु बराबर हो जाएगा, घटा लिया जाए तो घटाने के बाद सी की आयु कितना मिल गया, 22 बरस जो है किसकी आयु मिल गई, 22 बरस सी की आयु मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया कि 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है। पहली 3 संख्या मान लीजिए 4 संख्या ए बी सी डी है। तो ए पहली 3 संख्या यानी कि ए बी और सी का औसत दे दिया है कितना, औसत दे दिया गया है 16 दे दिया गया है। तो कुल योगफल क्या हो जाएगा तीनों का, यानी कि 16 या 48 हो जाएगा। कितना हो गया, 48 हो गया। आगे कह रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 कहने का मतलब बी सी और डी, अंतिम 3 का औसत दे दिया गया है कितना, अंतिम 3 का औसत दिया गया है 20 दी, अंतिम 3 का औसत 15 दिया है। तो अंतिम तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, तो 3 मेंबर हैं और तीनों का औसत है 15, तो योगफल हो जाएगा 15 या 45 हो गया। आगे दिया हुआ है अंतिम, यदि अंतिम संख्या 20 हो, अंतिम संख्या यानी डी का वैल्यू इसमें दे दिया अलग से क्या है, 20 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे दिया गया है 48। अगर इसमें हम 20 को जोड़ देंगे, अगर इसमें हम 20 को जोड़ देंगे तो ये हमारा योगफल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योगफल कितना मिल गया, यहाँ से हमको 68 मिल गया। कितना मिल गया, ये 68 हमको ए प्लस बी प्लस सी का आयु मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, यानी चारों का आयु का योगफल 68 मिल गया। और बी प्लस सी प्लस डी का आयु दिया गया है और पहली पूछा गया है यानी ए का पूछा गया है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से बी प्लस सी प्लस डी को घटाएंगे तो ए की आयु हमको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी ए की आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो ए की आयु बराबर हो जाएगा 23 बरस। ए की आयु कितनी मिल गई, 23 बरस मिल गई। तो ये सब क्वेश्चन में क्या करना है कि नॉर्मल सावधानी पूर्वक बनाना है। 4 संख्या दिया गया था जिनमें पहली 3 का यानी ए बी सी का योगफल दिया था 48 और अंतिम 3 का यानी बी सी डी का योगफल 45 निकाल लिए। ए बी सी का 48 और बी प्लस सी प्लस डी का 45 दिया था और अंतिम संख्या 20 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो दिया था, अंतिम संख्या यानी कि डी का भी वैल्यू इसमें हम जोड़ दिए। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी चारों का योगफल है 68 और अंतिम 3 का योगफल है 45। तो चारों में से अंतिम 3 का घटा दिए तो पहली संख्या हमको मिल गया, पहली संख्या 23 मिल गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विनय की आयु, विनय को 7 विषयों में प्राप्तांकों का औसत होना चाहिए। यहाँ पर प्राप्तांकों का औसत दे दिया गया है, यानी कि 7 विषय का औसत दे दिया गया है कितना, 68 दे दिया गया है। तो कुल कितना नंबर हो जाएगा, कुल हो जाएगा कितना, औसत गुने संख्या हो जाएगा 7 8 56 का 6 5 7 6 के 42 और 5 हो जाएगा 49 हो जाएगा, 42 और 5 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 42 और 5
47 हो गया, यानी कि 476 मेरा क्या हो गया, योगफल हो गया। अब आगे दिया गया है, यदि इतिहास के अतिरिक्त, इतिहास यानी कि 7 को सब्जेक्ट था उसमें इतिहास भी शामिल था, यानी इतिहास को छोड़ करके अन्य जो 6 विषय जो बच गया, अन्य जो 6 विषय बच गया, 6 विषय का औसत दे दिया गया कितना, 70, यानी 6 विषय का औसत दे दिया गया है, कितना दिया है, 70 दिया है। तो कुल कितना हो जाएगा 6 विषय का कुल नंबर, तो 7 के 42 यानी 420 हो गया। ये 6 में इतिहास शामिल नहीं था। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इतिहास का मार्क्स क्या था, यानी इतिहास में अंक कितना आया था। तो क्या किया गया इसमें कि 7 विषय था जिसमें इतिहास भूगोल यानी 7 सब्जेक्ट शामिल था, और इसमें इतिहास को अलग कर दिया गया। तो इतिहास सहित सब 6 सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ 6 सब्जेक्ट है। तो अगर इस वैल्यू में से इसको घटा देंगे तो हमारा इतिहास वाला अलग हो जाएगा। तो घटा दिया जाए, 56 नंबर क्या हो गया, 56 नंबर इतिहास में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 13 परिणामों का औसत 70 है, यदि प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 परिणाम का औसत 75 है, तो 7वां परिणाम क्या होगा। यानी टोटल 13 परिणाम का औसत दिया गया है, यानी 13 का औसत दे दिया गया है। कुल कितना, 13 का औसत कुल दे दिया गया है, 70 दिया गया है। तो कुल योगफल क्या हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, 13 का कुल योगफल 13 7 91 यानी 910 हो गया। आगे कह रहा है क्या, प्रथम 7 का औसत, क्या कह रहा है, प्रथम 7 का औसत दे दिया गया है। प्रथम 7 का औसत कितना दिया गया है, 65 दिया गया है, यानी कि योगफल कितना हो जाएगा इसका, तो 7 5 35 का 5 3 7 6 के 42 42 और 3 45 हो गया। फिर आगे दिया हुआ है अंतिम 7 का, अंतिम 7 का औसत के रूप में दिया गया, अंतिम 7 का औसत दे दिया गया है कितना, 75 दिया गया है। यानी अंतिम 7 का योगफल क्या हो जाएगा, 7 5 35 की 7 5 35 की 5 3 हो जाएगा, 7 7 49 49 और 3 हो जाएगा क्या, 52 हो गया। यानी कि प्रथम 7 और अंतिम 7 दोनों का योगफल को जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद मिला 0 0 0 8 980 मिल गया। यहाँ इसमें ध्यान दिया जाए कि टोटल 13 परिणामों का औसत है 910 है। पहली 7 दे दिया गया, फिर अंतिम 7। अगर 13 संख्या है तो पहली 7 ले लिया गया, तो पहली जब 7 संख्या लेंगे तो उधर 6 को संख्या बाकी रहेगी, और फिर अंत से जब 7 ले रहे हैं तो 7वीं संख्या इसमें 2 बार जोड़ी गई है, 7वीं संख्या इसमें 2 बार जोड़ी गई है 7वीं संख्या, यानी यहाँ भी 7वीं संख्या लिए, इसमें भी 7वीं संख्या और इसमें भी 7वीं संख्या, तो 7वीं संख्या 2 बार जोड़ा गया है। और यहाँ पर सभी जो 13 संख्याओं का योगफल दिया गया है, और इस योगफल में से जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा कि 7वीं जो संख्या थी, 7वीं संख्या कितनी थी यहाँ से निकल जाएगा। तो घटा लिया जाए तो 980 में से 910 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। 7वीं संख्या क्या थी, 70 थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का यहाँ औसत दे दिया गया 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 3 गो संख्या है, ए बी सी 3 गो संख्या है। कह रहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से आधी है, यानी पहली अगर 1 है तो दूसरी 2 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि तथा तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगनी है। जो तीसरी जो संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यानी ये 4 हो जाएगा। चलिए इसको रेशियो में ले लेते हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया था कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 3 का औसत 28 है, तो कुल तीनों का योग कितना हो जाएगा, 28 या 84 हो जाएगा। टोटल तीनों का कुल योगफल 84 मिल गया। और तीनों में अनुपात में देखा जाए तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात, यानी टोटल योगफल है मेरा 7 अनुपात में है, लेकिन है कितना,
84 है। 7 अनुपात का वैल्यू 84, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 12। जब 1 अनुपात का वैल्यू 12 हो गया तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या यानी सी के बारे में पूछा गया है। यानी कि सी बराबर क्या है, तो चूंकि 1 अनुपात का वैल्यू 12, तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना, 4 गुना 12 यानी कि 12 चौक 48 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या आ गई, 48 मिल गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यानी कि 30 बॉय का औसत दे दिया है 16, तो कुल योगफल कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 यानी 480 हो गया। फिर आगे दिया गया कि 20 लड़कियों का, तो 20 गर्ल्स का औसत कितना दे दिया है, 14 दे दिया है। तो टोटल आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी लड़कों की कुल आयु का योगफल निकाल लिए, लड़कियों की कुल आयु का योगफल निकाल लिए। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो 30 गो और 20 गो, यानी कितना हो गया, टोटल 30 और 20 50 विद्यार्थी टोटल हो गए। टोटल कितना विद्यार्थी हो गए, टोटल 50 स्टूडेंट हो गए। टोटल 50 स्टूडेंट का योगफल यहाँ पर मिल गया है 0 0 0 8 8 16 का 6, ये 4 2 6 1 7। टोटल 50 विद्यार्थियों का योगफल मिल गया हमको 760 मिल गया है। अब यहाँ पर आगे पूछा गया कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। अब इसका औसत हमको निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बट्टे संख्या होता है। टोटल योगफल बट्टे टोटल संख्या 50 दिया हुआ है, 0 से 0 बैलेंस हो जाएगा। और ये कटेगा 5 से कटेगा आपको कितना बार में, 15 5 75 1 2 0 आ गया, यानी कि 15.2 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका 15.2 बरस आयु हो जाएगी सभी विद्यार्थियों का। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में है कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, पिता और माता की औसत, पिता और माता यानी 2 मेंबर का औसत 35 दिया है। तो दोनों मेंबर के आयु का योगफल यानी कि पिता प्लस माता की आयु का योगफल कितना हो जाएगा, औसत गुने संख्या यानी 35 गुना 2, 2 मेंबर है तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, यानी 35 गुना 2 कितना हो जाएगा, 70 बरस। यानी पिता और माता का योगफल 70 बरस हो गया। आगे कह रहा है पिता माता तथा उनका एकमात्र पुत्र, तो पिता हो गए, पिता और माता और पुत्र, अब 3 मेंबर हो गए और तीनों मेंबर का औसत दे दिया है 27 दिया है। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, इन्हें 3 मेंबर का हमको योगफल निकालना है। तो औसत कितना है 27, तो 27 दिया 81 हो गया। अब आगे पूछा है तो पुत्र का आयु बताएं। तो पुत्र का आयु अगर हमको यहाँ से निकालना है तो पिता माता प्लस पुत्र का आयु का योगफल 81 है और पिता माता का योगफल है 70 है। तो इसमें से इस वैल्यू को अगर घटा देंगे तो हमको पुत्र का आयु मिल जाएगा कितना, पुत्र कितना बरस का है, 11 बरस। यहाँ से पुत्र का आयु मिल गया 11 बरस मिल गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 बरस है, यानी टोटल 36 गो छात्र है और 36 का औसत दे दिया है 14। तो कुल योगफल कितना हो जाएगा, यानी 36 मेंबर का औसत है 14, तो कुल योगफल बराबर औसत गुने संख्या हो जाएगी। यानी कुल योगफल यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, 504 कुल योगफल आ जाएगा। ठीक है, कुल योगफल मेरा आ गया 504 आ गया। आगे दिया हुआ है कि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर लिया जाए। तो पहले 36 छात्र थे, अब एक शिक्षक को जब शामिल कर लिया गया तो अब कितने मेंबर हो जाएंगे, यानी कि 36 छात्र और एक शिक्षक, यानी अब टोटल 37 मेंबर हो गए। और 37 मेंबर का हमको औसत के बारे में क्या कहा गया है कि जब एक शिक्षक आए तो पहले औसत 14 था, अब औसत 1 बढ़ गया, यानी कि अब औसत कितना हो जाएगा, अब औसत कितना हो जाएगा, तो पहले 14 था अब 1 बढ़ गया, यानी कि अब हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब इन 37 का आयु का योगफल क्या हो जाएगा, तो 17 पाँचे हो जाएगा, 17 पाँचे 100, 15 साते हो जाएगा 105 का 5 हो जाएगा 10, 15 तिया 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 हो गया।
यहाँ पर क्या है, ये योगफल जो है 36 छात्र प्लस एक शिक्षक का है, और ये योगफल जो है मात्र 36 छात्र का है। अगर 36 छात्र का योगफल को 36 छात्र और एक शिक्षक से जब घटा देंगे तो यहाँ पर शिक्षक की आयु क्या था, शिक्षक की आयु निकल जाएगा। तो चलिए घटा दिया जाए, तो 555 में से 504 को घटाएंगे तो शिक्षक की आयु निकल गई कितना, 51 बरस। 51 बरस किसकी आयु थी, तो टीचर की आयु थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहले इसका शॉर्ट टर्म में बता दे रहा हूं, एकदम शॉर्ट बता दे रहा हूं कि आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं है। यानी कि 60 और हमको आंसर डायरेक्ट दिख रहा है कि इसका आंसर 65 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को देखते टिक लगाने का मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं, उसके बाद डिटेल भी बता दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान दिया गया कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत में क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम की बढ़ोतरी हो गई। तो पहले क्या था कि 5 व्यक्ति था, उसमें से वो 60 बरस वाला का निकाल करके जब दूसरा व्यक्ति को डाला गया तो औसत में वृद्धि हो गई। यानी यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से ये कहा जाएगा कि जाने वाला व्यक्ति 60 किलोग्राम का था, यानी जो आने वाला व्यक्ति था वो औसत में वृद्धि कर दिया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति आया है वो जाने वाले व्यक्ति से भारी है, जाने वाले व्यक्ति से भारी है तब तो उसका वजन बड़ा है। तो जाने वाला व्यक्ति का भार था कितना, 60 किलोग्राम था। जाने वाले व्यक्ति का भार था मेरा 60 किलोग्राम, और यहाँ पर क्या क्लियर कर दिया गया कि जो व्यक्ति आया है उसके आने से औसत भार में बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 60 प्लस वाला गया है तो जो व्यक्ति आया है 60 प्लस होगा। तो जब आया तो पांचों का आयु में क्या किया, पांचों के औसत आयु में 1 का वृद्धि कर दिया। तो वृद्धि कितना का हुआ, तो 5 गुना 1 बराबर हो जाएगा 60 प्लस 5 बराबर जो आया था हो जाएगा उसका उम्र 65 बरस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका प्रोसेस बता दे रहा हूं कि प्रोसेस डिटेल क्या है। 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम वाला निकला है तो 5 व्यक्ति का औसत क्या था, ये पता है कि आपको क्वेश्चन में नहीं पता है। तो चलिए 5 व्यक्ति का औसत आयु 5x मान लिए, तो 5x तो टोटल आयु का एक फल मेरा 5x हो गया। इसमें से 60 किलोग्राम वाला जो है चला जाता है, 60 किलोग्राम वाला जो है चला जाता है, और क्या होता है इसके स्थान पर एक नया भार वाला व्यक्ति आ जाता है। तो नया भार देखिए, पहले 5 व्यक्ति का आयु का योगफल मेरा था 5 वर्ष, कुल योगफल क्या था, पांचों का कुल योगफल था मेरा 5x था। अब 5x में से एगो को निकाल दिए, यानी कि 5 गो का योगफल में से जब एगो का योगफल घटा देंगे तो 4 गो का योगफल है। एगो नया आयु वाला आ गया, तो नया जो भार वाला आया था उसका भार हमको पता नहीं है, यानी कि ये जो भार हम निकाले 5 व्यक्ति का टोटल वजन निकाल लिए। अब ये जब काम किया गया, जब नया व्यक्ति आया तो अब 5 व्यक्ति का औसत क्या हो गया, 1 से बढ़ गया। यानी कि अब 5 व्यक्तियों का औसत हो गया x + 1। पहले औसत x था, अब 1 से बढ़ गया, यानी कि अब औसत हो गया x + 1। तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, यानी कि अब 5 व्यक्ति का औसत हो गया x + 1, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या। 5 व्यक्ति का टोटल योगफल बराबर 5 व्यक्ति का टोटल योगफल। यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए एक लाइन इसको आपके सुविधा के लिए मैं बढ़ा दे रहा हूं। तो 5x से 5x कैंसिल, इधर -60 है तो उधर +60 हो जाएगा, यानी y बराबर हो गया क्या, 65 बरस हो गया। y बराबर क्या हो गया, 65 बरस हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इसके औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि औसत भार में वृद्धि हो गई, यानी कि 65 किलोग्राम वाला तो गया है उस समूह से निकल करके, लेकिन जो व्यक्ति नया उसमें आया है 65 से ज्यादा भार वाला आया है, तो औसत में कितना का वृद्धि किया गया, 1.5 का वृद्धि किया गया। प्लस कितने मेंबर थे, 8 मेंबर थे। तो अब 8 में क्या हुआ, 8 में 1.5 का बढ़ोतरी हो गया।
8 में क्या हुआ 1.5 का बढ़ोतरी हो गया, तो 1.5 इसका कितना हो जाएगा 1.5, यानी 8 का 1.5 अगर निकाल लिया जाए 1.5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 65 प्लस 12 बराबर हो गया कितना 77, यानी जो व्यक्ति उसमें शामिल है उसका भार कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। इसको मैं प्रोसेस से आपको बता देता हूं कि 8 व्यक्ति का तो औसत आपको दिया नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया है, तो 8 व्यक्ति का औसत आप मान लीजिए x, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इस 8x में से 65 किलोग्राम वाला गया है और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति y आ गया, यानी कि 8 व्यक्ति का आयु का योगफल यहाँ पर निकाल लिए बराबर। अब इससे क्या हो जा रहा है कि अब 8 व्यक्ति का पहले औसत x था, अब कितना हो गया 1.5 से वृद्धि हो गया, यानी कि जो नया औसत था x प्लस 1.5 होगा, कितने व्यक्ति का औसत था ये 8 व्यक्ति का, तो योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या। यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन हम कर लेंगे, यानी कि 8x माइनस 65 प्लस y बराबर हो जाएगा 8x प्लस 8 डेढ़ा हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8x से 8x कैंसिल हो गया, y बराबर हो जाएगा 12 प्लस 65 बराबर हो जाएगा कितना 12 प्लस 65 बराबर 77, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, दिया गया है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, और आगे दिया हुआ है कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत इतने वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 40 विद्यार्थियों का औसत तो शुरू में जो दिया गया है 40 विद्यार्थियों का औसत 15 दे दिया गया है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी 15 चौका 60 यानी 600 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों का प्रवेश करने के उपरांत, यानी कि पहले 40 व्यक्ति का था, अब 10 व्यक्ति जब उसमें बढ़ गया, तो 10 व्यक्ति के बढ़ने के बाद टोटल सदस्य कितने हो गए, टोटल सदस्य अब 50 हो गए, पहले ये थे अब क्या हो गया अब 50 मेंबर हो गए, और जब 50 मेंबर हो गए 10 को जब बढ़ गए तो औसत में क्या हुआ 0.2 की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि अब औसत कितना हो गया आपका, पहले 15 था अब 15.2 हो गया। तो अब टोटल आयु कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 दूना 10 का 0 हो जाएगा, 5 5 25, 1 26 का 6 हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी कि अब आयु कितना हो गया 760 हो गया। अब हमको यहां से निकालना क्या है, ये आगे दिया है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, तो नए 10 को व्यक्ति बढ़ा है, तो अब 10 व्यक्ति का कुल आयु निकाल लिया जाए, इस दोनों में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 व्यक्ति का कुल आयु 160 हो जाएगा। अब यहां से 10 का औसत निकालना है, तो औसत बराबर हो जाएगा योगफल बट्टे संख्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट हो गया, कितना औसत मिल गया, औसत आपको मिल गया 16 मिल गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों की औसत भार 38 केजी है। 5 व्यक्ति का औसत भार कितना है 38 केजी है। तो चलिए इसको क्लियर किया जाए, 5 का औसत भार हो गया मेरा 38 हो गया, तो कुल आयु का योगफल कितना हो जाएगा, 5 8 40 का 0, 4 5 15, 4 19 190 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि नाव और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत, अब यहाँ पर कह रहा है कि नाव अब प्लस 5 जो व्यक्ति था उनका औसत दे दिया है 52 दे दिया है, तो नाव आ प्लस 5 यानी अब 6 सदस्य को मान लीजिए, यानी 6 का औसत 52 दिया है, तो योगफल निकाल लिया जाए, 6 दूना 12 का 2, 1 हो गया, 6 5 30 1 31 हो जाएगा, 6 5 30 1 31 हो जाएगा। अब जब दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे, तो ये 5 सदस्य का सिर्फ था और इसमें 5 सदस्य और नाव का भी भार शामिल है, तो दोनों को घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा क्या कि 190 में से 300 ये घटा लिया जाए, तो नाव का वजन मिल जाएगा, यानी नाव का भार मिल जाएगा। तो नाव का भार कितना हो जाएगा 122 केजी, नाव का भार हो जाएगा कितना 122 केजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, और ये क्वेश्चन आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है एक कार की
7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत इतनी है। यानी कि 7 माह का औसत आपको दे दिया गया है 110 है, तो टोटल आयु का योगफल कितना हो जाएगा? 770 हो जाएगा। यदि अगले 5 माह, नेक्स्ट 5 माह का दे दिया गया, अगले 5 माह का औसत दिया गया है 86 दिया है, तो कुल कितना हो जाएगा कुल योगफल? चलिए, तो 5 छक्का 30 का 0, 5 छक्के 30 का 0, 3 हो जाएगा, 5 8 40, 5 8 40 और 3 43 हो गया। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7 5 हो जाएगा कितना? चलिए 7 5 यानी 12 माह का टोटल योगफल आ गया है। कितना आ गया है? 0 0 0 6 7 3 10 का 0, 7 4 11 1 12 हो गया। यानी कितना हो गया? 1200 हो गया। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत बराबर हो जाता है योगफल बट्टे संख्या। औसत बराबर हो जाता है योगफल बट्टे संख्या। यानी कि औसत कितना आ गया? औसत आ गया 100 आ गया। यानी कि 100 लीटर उसकी औसत मासिक खपत निकल गई। तो ये मेरा सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मेरा एवरेज का पार्ट 2 था। मैं पार्ट 3 बहुत जल्द ही लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।